क्या आपने कभी सोचा है कि ये मानव जीवन हमें इतना आसानी से क्यों नहीं मिलता? क्यों इसे 84 लाख योनियों के बाद मिलने वाला दुर्लभ अवसर कहा गया है? आज जानिए उस आत्मा की यात्रा जो इंसान बनने से पहले 84 लाख योनियों की भट्टी से गुजरी है। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन धर्म और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। सबसे पहले आत्मा जाती है वृक्ष योनि में। 30 लाख बार वह पेड़ बनती है। ना बोल सकती है, ना चल सकती है। हर मौसम की मार सहती है। गर्मी के तपिश, सर्दी का ठिठुरन, बारिश की बाढ़, आंधी का तूफान। पत्ते झड़ते हैं, डालियां टूटती है और कभी कुल्हाड़ी तो कभी आग उसकी नियति बन जाती है। लेकिन वे आत्मा चुप रहती है, एक शब्द नहीं कहती, क्योंकि उसमें वाणी नहीं होती। फिर आत्मा जाती है जलचर योनि में। 9 लाख बार ना हाथ होते हैं, ना पैर, सड़ा गला भोजन, गंदा जल और हर वक्त किसी बड़े जीव के शिकार का डर। ये जीवन भी सिर्फ डर और तड़प से भरा होता है। फिर आती है कीट पतंग योनि। 10 लाख बार कभी मच्छर, कभी मक्खी, कभी कीड़ा, हर किसी की नजर में तुच्छ। कभी दीवार से टकराकर मर जाना, कभी किसी पैर के नीचे कुचल जाना। एक भी जीवन ऐसा नहीं जिसमें शांति हो। फिर आत्मा बनती है पक्षी। 11 लाख बार आकाश में उड़ती है, बनती है, अपने बच्चों के दाना खिलाती है। लेकिन जब वे बच्चे उड़ जाते हैं तो माता पिता को भूल जाते हैं। यहाँ भी त्याग है, प्रेम है, पर वापसी कुछ नहीं। फिर आत्मा जाती है पशु योनि में। 20 लाख बार कभी बैल बनती है, कभी गाय, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा। हल खींचना, गाड़ी ढोना और जब सेवा पूरी हो जाए तो काट दिया जाना। यह सेवा है, श्रम है, पर सम्मान नहीं। और फिर बहुत समय बाद आत्मा को मिलती है गौ योनि, सबसे पवित्र, सबसे पूजनीय। लेकिन यहाँ भी बंधन, सेवा और मौन पीड़ा ही उसका भाग्य बनती है। इसके बाद आत्मा को मिलता है मानव जीवन, लेकिन ये भी एक बार नहीं मिलता। 4 लाख बार आत्मा अलग अलग मनुष्य के रूप में जन्म लेती है। कभी अज्ञानी, कभी पापी, कभी शूद्र, कभी वैश्य, कभी क्षत्रिय। और फिर अनगिनत जन्मों के पुण्य, तप और प्रभु कृपा से आत्मा को मिलता है उच्च जन्म, जहां वो बनती है ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण, जो ईश्वर को जान सके, जो मोक्ष के द्वार पहुंच सके। लेकिन यदि इस जन्म में भी आत्मा ईश्वर को ना पहचाने, आत्मज्ञान ना पाए, तो फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर से पेड़, फिर से कीड़ा, फिर से पशु, फिर से दर्द। इसलिए हे मानव, इस दुर्लभ जन्म को व्यर्थ मत जाने दो। यह केवल खाना, कमाना और मनोरंजन के लिए नहीं मिला। यह जन्म मिला है ईश्वर को जानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। अभी भी समय है, क्योंकि अगला मौका शायद फिर कभी ना मिले। जय श्री राम।